दोस्तों अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं और कप्तान भी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत का पहला कप्तान बनकर पर्थ में जीतने के बाद रो पड़े जसप्रीत बुमराह और उसके बाद मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जानते हैं किसे दिया? रोहित कोहली जायसवाल को। उसके बाद जो कहा उसे सुनकर आप भी उन्हें सलाम करेंगे। आज उनके पूरे भावुक बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बुमराह रोहित में बेहतर टेस्ट कप्तान कौन है नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों पर्थ के मैदान में इतिहास रचते हुए चौथे दिन के खेल में ही भारत ने पहले टेस्ट मैच को जीतकर ऐसा परचम लहराया जो सालों से इस मैदान पर नहीं लहराया गया था। पहले टेस्ट मैच की बात करें तो बुमराह रोहित के बिना कप्तानी कर रहे थे और कप्तानी कर जब 150 पर भारतीय क्रिकेट टीम ऑल आउट हो जाती है तो सब उन्हें गालियां दे रहे थे, लेकिन उसी दिन पहले दिन बुमराह ने भारत का कमबैक कराया, 67 पर 7 विकेट कराए और पहली इनिंग में 5 विकेट अपने नाम करना इस टीम को 104 पर फिर से ऑल आउट कर दिया। जिसके बाद दोस्तों जब भारतीय टीम को बल्लेबाजी का मौका मिला तो अब इस मैच में 2 खिलाड़ियों ने ऐसी बाजी मारी, इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को लिटा के पेला कि मैच तो हमारा बल्लेबाजी में ही हमारे नाम हो चुका था। यशस्वी जायसवाल 297 गेंदों में 161 रन, केएल राहुल 77 रन और फिर विराट कोहली का वो शतक, उस शतक ने ऑस्ट्रेलियाई टीम की रीढ़ की हड्डी को चकनाचूर करके रख दिया था, क्योंकि उससे हमारा टारगेट 530 के ऊपर जा चुका था। अब इतने भीमकाय टारगेट को चेज करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम कितने ही दिन क्यों ना ले लेकिन तब भी इसके करीब नहीं पहुंच पाती और फिर जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। दोस्तों शुरू में तो ऑस्ट्रेलिया की टीम से रन ही नहीं आए। बुमराह सिराज ने बैक टू बैक विकेट्स निकाले। उस्मान ख्वाजा को 4 रन पर सिराज ने आउट किया। पैट कमिंस को भी 2 रन पर आउट करने वाले वही थे। बुमराह ने मार्नस लबुशेन तो वहीं साथ साथ सबसे बड़ा विकेट ट्रेविस हेड का 89 रन पर उन्हें आउट कर इस मैच में भारत की जीत पर मोहर भी लगाई थी। 79 पर 5 विकेट हो चुके थे, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम जीत में मग्न हो चुकी थी। क्योंकि दोस्तों अगले 5 विकेट तो इस तरीके से आए कि मानो ऑस्ट्रेलियाई टीम सरेंडर कर चुकी थी, ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। जिसके बाद दोस्तों उनके 227 पर 9 विकेट हुए और अंतिम विकेट भी गिरा, जिसके बाद भारत ने जीत का जश्न भी मनाया। और चौथे दिन दोस्तों भारत ने अपनी सबसे बड़ी जीत तो दर्ज करी है ना आज पर्थ के मैदान में। उसके मैन ऑफ द मैच भी वही बना है जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा हकदार है। 0-3 से हार कर आ रही भारतीय क्रिकेट टीम के नए कप्तान जसप्रीत बुमराह इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने और उसका सबसे बड़ा कारण उनके द्वारा लिए गए 8 विकेट तो हैं ही, साथ ही साथ उन्होंने इस मैच में सबसे कम रन भी दिए, इकोनॉमी भी मेंटेन रखा। लेकिन जानते हैं उन्होंने ये अवार्ड कैसे दिया? जायसवाल और विराट कोहली को। इनफैक्ट दोस्तों जीत का सारा श्रेय टीम में बांटने के बाद बुमराह ने जो कुछ कहा रोहित कोहली और साथ साथ जायसवाल पर, वो सुनकर शायद आपके दिल में इज्जत उनके लिए 100 गुना बढ़ जाएगी। आज आपको बता दें दोस्तों कि जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच बनकर भावुक होकर अपने बयान में कहते हैं, ये जीत वाकई में यादगार है। ये जीत सबकी मेहनत का वो प्रतीक है जो 0-3 से न्यूजीलैंड के हारने के बाद की गई मेहनत का नतीजा है। हम सब जानते थे कि ऑस्ट्रेलिया में जाना, खेलना और उनको चैलेंज करना आसान नहीं होगा, लेकिन हमारा दृढ़ निश्चय मजबूत था। इस सीरीज में रोहित भाई की कमी खलेगी ऐसा लग रहा था, लेकिन जिस हिसाब से कोहली भाई ने मेरे साथ मिलकर कप्तानी करी और साथ ही साथ जायसवाल ने मैच में खूबसूरती से बैटिंग करी, उससे हमें एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिला। जब हम 150 पर ऑल आउट हुए तो हम बहुत ज्यादा चिंतित नहीं थे, क्योंकि हम पिच का हाल जानते थे। ये पिच बनाई गई थी हमें ट्रैप करने के लिए, लेकिन एक कप्तान होने के नाते मेरा इतना ही फर्ज था कि कप्तानी भी करनी है और गेंदबाजी भी अच्छी करनी है, और पीछे से विराट भाई की बैकिंग तो थी ही। इसी के साथ साथ ये जीत, ये अवार्ड मैं विराट और जायसवाल भाई को समर्पित करना चाहूंगा। उम्मीद है रोहित भाई वापस से जुड़ेंगे और हम पूरी सीरीज जीतेंगे। दोस्तों बुमराह का बयान दिल जीतने वाला उनकी परफॉर्मेंस की तरह है। वैसे आप सभी को क्या लगता है, टेस्ट का कप्तान किसे बना के रखना चाहिए, बुमराह या रोहित शर्मा को? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को रौंद कर टीम इंडिया ने रचा इतिहास तो मच गया, पूरी दुनिया में बवाल। यहां तक कि हमारे पड़ोसियों कई बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों की आंखें फटी की फटी रह गई। जहां शोएब अख्तर, विराट और बुमराह के मुरीद नजर आए तो वही वसीम अकरम से लेकर इंजमाम उल हक और शाहिद अफरीदी ने भी अब भारत की चमत्कारी जीत के बाद कुछ ऐसे ऐसे बयान दिए हैं, सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो क्या रहा, इन पाकिस्तानी दिग्गजों का रिएक्शन दिखाएंगे, इन सब के हैरत अंगेज बयान। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया पहले के बाद क्या ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी धूल चटा पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।
दोस्तों, इंडिया को 5-0 से रौंदने का सपना सजा चुकी ऑस्ट्रेलिया का पर्थ में पहले टेस्ट मैच में ही भारत के सितारों ने ऐसा बुरा हाल कर दिया है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई है। जी हां दोस्तों, वह पर्थ जहां ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट इतिहास में आज तक नहीं हारी थी, वहां टीम इंडिया ने उन्हें 4 दिनों में ही कुचल डाला है। हालांकि भारत की शुरुआत तो बेहद खराब हुई थी, लेकिन टीम इंडिया तो अपनी वापसी के लिए ही जानी जाती है। पहली पारी में मात्र 150 पर सिमटने वाली भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी केवल 104 रनों पर समाप्त करते हुए पहली पारी में 46 रनों की अहम बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद दूसरी पारी खेलते हुए भारत ने मजबूत शुरुआत की। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी ने इस मैदान को ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का शमशान बना दिया। पहले जायसवाल ने अपनी 50 पूरी की, फिर कुछ ही देर बाद केएल राहुल ने भी अपनी 50 पूरी कर ली, तो तीसरे दिन की सुबह यशस्वी जायसवाल ने आते ही अपने बल्ले से तूफानी शतक भी ठोक डाला और इतिहास लिख दिया। ना जाने कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिए। हालांकि राहुल आउट हो गए, लेकिन यशस्वी टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। जहां यशस्वी 161 रन बना गए, तो मैदान में आए विराट कोहली ने अपने बल्ले से शतक जड़कर इतिहास लिख दिया और टीम इंडिया को 533 रनों की लीड दिलवा दी। तो फिर जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई, तो फिर बुमराह और सिराज ने 99 रनों पर ही ऑस्ट्रेलिया के 5 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया और देखते ही देखते टीम इंडिया ने चौथे दिन ही यह रोमांचक पहला टेस्ट अपने नाम कर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एक 0 से लीड भी बनाई और ऑस्ट्रेलिया का गुरूर भी चकनाचूर कर दिया, जिससे पूरी दुनिया हैरान है कि टीम इंडिया ने कैसे यह कारनामा कर दिखाया। अब तो पूरी दुनिया हमसे डरी हुई है, तो वही बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गज भी भारत का यह करिश्मा देखकर दंग रह गए हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले शोएब अख्तर ने बड़ा बयान देते हुए कह डाला है कि निश्चित तौर पर है, इंडिया दुनिया की नंबर 1 टीम है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में घुसकर ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई है और उनका घमंड तोड़ा है। यह काम तो केवल ऑफ इंडिया ही कर सकता है और पिछले 5 सालों में उन्होंने यह काम बार बार किया है, हर बार किया है। अब तो ऐसा लगता है कि क्रिकेट ही इंडिया है और इंडिया ही क्रिकेट है। उनके बिना क्रिकेट का कोई वजूद ही नहीं है। इस जीत की बहुत बहुत बधाई। तो वहीं वसीम अकरम ने कहा कि माशा अल्लाह, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को भारत ने पानी पिलाकर रख दिया। ऐसा कोई और टीम कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। हम तो अपने घर पर हार जाते हैं। हमें तो भारत से कुछ सीखना चाहिए कि आखिर पलटवार कैसे किया जाता है, लोगों का गुरूर कैसे चकनाचूर कर किया जाता है। टीम इंडिया की यह जीत करोड़ों लोगों बाकी टीम्स के लिए एक मिसाल की तरह है कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को भी ऑस्ट्रेलिया में हराया जा सकता है यदि आपके पास विराट, यशस्वी और बुमराह जैसे खिलाड़ी हों। शाहिद अफरीदी ने तो यहां तक कह डाला कि ऑस्ट्रेलिया सबसे मजबूत थी। उनके सभी सीनियर खिलाड़ी इस टीम में थे और भारत के तो मुश्किल से बुमराह और कोहली ही थे जो सीनियर थे। फिर भी इन युवा खिलाड़ियों के साथ इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में घुसकर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, उन्हें उनकी औकात दिखा दी। इस पर भरोसा करना अभी भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन सच में मानना पड़ेगा, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जो चोट दी है, इससे वह दोबारा उभर नहीं पाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है। तो वही इंजमाम उल हक ने भी कहा कि भारत की तुलना पाकिस्तान जैसी कमजोर टीमों से करनी छोड़ देनी चाहिए। भारत भारत है, वह दुनिया के हर कोने में जीतना जानते हैं। विराट कोहली है, उसकी तुलना बाबर आजम से नहीं हो सकती है। बुमराह है, वह शाहिद अफरीदी, क्या मिचेल स्टार्क और पेट कमिंस से भी महान गेंदबाज बन चुका है। और यशस्वी की तो क्या ही बात करें। अब ऐसे 3 सुपरस्टार जिस टीम में हो, वह ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में लगातार 5 मैच में हरा दे तो भी मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। तो दोस्तों, इन सभी पाकिस्तानी दिग्गजों के बयान सुनने के बाद अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या इसी तरीके से अब यह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।
दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में घुसकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की बेदर्दी से कुटाई करते हुए यशस्वी जायसवाल ने जड़ा एक ऐसा चमत्कारी शतक जिसे देख पूरी दुनिया कर रही है उन्हें सलाम। छोड़ दिया इस युवा खिलाड़ी ने रोहित कोहली, सचिन जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को भी पीछे। अपनी भयंकर बल्लेबाजी से ही 2 दिनों में ही लिख दी है टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत की कहानी। तो आखिरकार कैसे यशस्वी की आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ती नजर आई है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम। दिखाएंगे उनकी तूफानी शतकीय पारी का दिल जीत लेने वाला पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि यशस्वी, विराट और राहुल में से कौन है सबसे बेहतरीन टेस्ट प्लेयर?